उसकी वजह ये थी कि पहले क्रिएशन करने से पहले भी एक पालनकर्ता पहले ही बना दे। इसलिए नाभि चक्र से ही हमें भी अपने माँ से ही पहले पैदा किया जाता है और फिर उस पिता स्वरूप बाप को बनाने के बाद, क्योंकि पहले बाप बना दे उन्होंने, उसके बाद उनके नाभि से श्री ब्रह्मदेव की रचना। देखो हुआ ऐसा ही हुआ जैसे खोटे दिखाए जाते, इसी तरह से बात, इसमें झूठ कुछ नहीं, आप भी खुद देख सकते हैं। अब भवसागर बन गया, भवसागर की तैयारी हो गई, सारा वॉइड तैयार हो गया, वेगस नर्व और एओर्टिक प्लेक्सस चारों तरफ भवसागर, उसके अंदर से बहने वाला प्यार, क्रिएशन उसी में फंस गया। प्यार चारों तरफ से लिखता हुआ, ऑल परवेडिंग पावर है प्यार, और उसके बीच में क्रिएशन है। अभी भवसागर को लांघने की बहुत जरूरत है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपसे जो पहले दिन बताया था कि ईश्वर और उनकी शक्ति, जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप बैठे। इसलिए जैसे ही बच्चा जन्मता है, जन्मता नहीं, जब माँ के उदर में ही होता है, तभी साक्षी स्वरूप ईश्वर उनके हृदय में आ जाते हैं और एक फ्लेम जैसे, ऐसे जैसे अंगूठा है, इस तरह से एक फ्लेम के जैसे दिखाई देता है। वो लेफ्ट हैंड साइड में हृदय में है। बहुत लोग कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि हृदय चक्र में है, और हृदय चक्र में नहीं, वो हृदय में आत्मा स्वरूप एक फ्लेम जैसे रहे। उसकी वजह है कि हृदय चक्र में क्यों नहीं, वो कुंडलिनी के जाने का मार्ग है हृदय चक्र, ये बीचों बीच है, और ये एक तरफ लेफ्ट में रहते हैं। राम शब्द का अर्थ इसलिए आता है, राम माने एनर्जी और म माने महेश, महेश माने शिव, जो ईश्वर अपने हृदय में। रा जब म से मिल जाता है तभी राम होता है। इसे भवसागर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी जरूरी। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये बड़ी अजीब सी हस्ती बनाई। इन तीनों के धर्म से स्थापना कर दी गई दत्तात्रेय, और यही आदि गुरु और हमेशा गुरु रूप रहे, जिन्होंने अनेक बार संसार में जन्म लिया। उनका जन्म राजा जनक के रूप में हुआ था, जो आदि शक्ति के पिता स्वरूप थे। उसके बाद उनका जन्म ईरान में हुआ था, धोराष्ट्र के रूप में। मच्छिंद्र नाथ भी वही, मोहम्मद साहब भी वही, नानक साहब भी वही। किसका झगड़ा किसके साथ लगा हुआ है, सोचिए कैसे अंधकार में हम फंसे। मोहम्मद साहब की जो लड़की थी फातिमा, वो वही थी जो कि जनक की लड़की, किससे झगड़ा कर रहे हैं, कुछ सोचो तो। और नानक की जो नानकी थी वो वही थी जो जानकी। उसके बाद हमारे शिरडी के साईं बाबा, वही आदि थे। ये सबके ही गुरु हैं, मेरे भी यही गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सब धंधा सिखाया, जन्म जन्मांतर सिखाते रहे। अंत में मुझे को आगे ही काम करना पड़ा, तो उन्होंने भी नहीं किया, और इस जन्म में मुझे को उनके गुरु स्थान में दिखाया गया कि मैं गुरु बनूं। अजीब सी हालत है। एक जमाना ऐसा था कि किसी को कोई गुरु मानने को तैयार नहीं था। कलयुग में माँ के सिवा काम नहीं, पुरुषों के बूते का काम नहीं, प्रखरता से काम चलने वाला नहीं, माँ का प्यार ही से, क्योंकि इतना ज्यादा पहले ही से दबाव और टेंशन संसार में आ गया कि आदमी टूट जाएगा जिस दिन और प्रखरता में पड़े, और टूट ही जाता। इसलिए प्यार के बगैर कोई इलाज नहीं था, इसलिए हम ही को आज गुरु को दिखाना पड़ा। अब कार्य है, लेकिन हम तो जानते ही नहीं कि गुरु क्या होता है। गुरु में तो डिस्टेंस रह जाता है, तो माँ में कोई डिस्टेंस नहीं था। बच्चे ही माँ के खोपड़ी बैठे रहे,
क्योंकि आप लोग भी देखेगा हमसे आप बहुत लिबर्टी लिए और मजा आता है हमें कि आप बिल्कुल पूरे फ्रीडम से हमारे साथ रहेंगे, ना आपको हमारे साथ कभी भय लगेगा, ना आपको कोई घबराहट रहेगी, कोई परेशानी नहीं, कोई भी बात बेधड़क आप आकर हमसे बताइए, कोई सा प्रॉब्लम होगा आप हमसे करेगा, झगड़िएगा, लड़िएगा, सब हो जैसे अपनी माँ के साथ वही होती है जिससे हम बिल्कुल फ्रीली रहे। पूरे फ्रीडम की जरूरत थी, इसी वजह से धर्म की चर्चा खुले आम करने की जरूरत। गुप्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी गुप्त नहीं है। एक दशा में जाकर सब उघाड़ कर ही कहें, पूरा उघाड़ना है, पूरा सत्य उघाड़ करके कहने की बात। लेकिन तो भी हर एक बात हर मौके पर नहीं कहती पूरी बात। अब आप लोगों से ये बात कह रहे हैं, हम रियलाइज लोगों से कह रहे हैं कि इसमें नॉन रियलाइज उनके लिए शंका ही है। जो रियलाइज लोग हैं उनके लिए कुछ का मतलब है, लेकिन इससे भी ऊंची दशा पहुंचने पर आप साक्षात चिंता करें। उसके बाद भवसागर को तरने के लिए जो गुरु की स्थापना हुई, उस पर भी बहुत कुछ काम किया गया कि गुरु किस तरह से इस भवसागर से मनुष्य को पार किया। कुछ काम बने, कुछ नहीं बने, बहुत से लोग हो गए, वो भी आज मदद कर रहे हैं, वो चिरंजीव है। जैसे कि जैन धर्म में आदि बहुत से चिरंजीव, जैन के संस्थापक महावीर और बुद्ध की माँ एक ही और आदि शक्ति के ही पेट से दोनों पैदा, इसलिए उनका पहला भी रिश्ता आप समझ ले वो कहाँ पैदा हुए थे और कितने बार से पैदा। लेकिन सबके ही एक्सपेरिमेंटल था, सबने एक्सपेरिमेंट किए, कभी इस दशा में, कभी उस दिशा में, कभी इस तरफ ले जाकर कि किसी तरह से मनुष्य भवसागर से पार। थोड़े बहुत हो जाते थे, चिरंजीव हो जाते थे, लेकिन आम मास जिसे कहना चाहिए, इसमें लोगों का पार करना कल युग में घटित हुआ। उसके बाद रामचंद्र जी संसार में आए, वो भी इसीलिए कि वो बिल्कुल ही मानव हो गए, एकदम मानव। उनको तो भुला दिया गया था कि तुम अवतार, वो एकदम ही अपने को भुला करके इस माया में पड़ के और दिल को भुला करके आए और मानव ही बन करके संसार में जिए हैं। इस भवसागर से आपको निकाले, पूर्णतया वो मानव था। यहाँ तक बारीक डिटेल्स में भी आप देखिए तो पूरे मानव कि मनुष्य उनको जाने। उस वक्त भी 2-4 लोग जरूर पार हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। उसके बाद 6-7 हजार साल पहले श्री कृष्ण, शिव जी तो आप जानते हैं कि साथ आए हैं, लेकिन श्री कृष्ण के आने से पहले आदिकाल से ही जब भवसागर से लोग पार होना चाहते थे, तब उन भक्तों पे बड़ी आफत आती। वो जब भी मेडिटेशन में बैठते थे तो उनको सताया जाता। तब आदि शक्ति अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुई और उन्होंने 108 बार अवतार लिया। उसका आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, देवी महात्म्य आप पढ़े, मेरी बात समझ रहे हैं। देवी रूप वो संसार में आए और उन्होंने आकर के लोगों को बचाना था, लेकिन तब वो सिर्फ देवी स्वरूप आई थी, उनसे कोई माया बीच में नहीं। उस वजह से मनुष्य तारण नहीं पा सका, उनसे सिर्फ प्रोटेक्शन जिसे कहना चाहिए, बचाव हो सका, लेकिन तारण नहीं हो सका। महिषासुर को मारा, शुंभ निशुंभ को मारा, बहुतों को मारा, जो राक्षस सताते थे, जो नहीं। उस वजह से मनुष्य तारण नहीं पा सका, उनसे सिर्फ प्रोटेक्शन जिसे कहना चाहिए, बचाव हो सका, लेकिन तारण नहीं हो सका। महिषासुर को मारा, शुंभ निशुंभ को मारा, बहुतों को मारा, जो राक्षस सताते थे, जो नेगेटिव लोग थे, वो जो सताते थे भक्तों को, उनको मारा। लेकिन उससे उनका वो तारण नहीं करता, क्योंकि वो पूर्णतया ह्यूमन नहीं था। जितने चक्र थे तो 5 ही, 4 चक्र पे हृदय चक्र है, इसलिए उनके सामने 4 ही पड़ते थे। इसलिए राधा का जन्म हुआ, सीता जी के बाद राधा का जन्म हुआ, कि बहुत ही ह्यूमन, विशुद्धि चक्र पे, 5 चक्र पे उनका स्थान है, बहुत ही ह्यूमन। और प्रेम का संगीत उन्होंने गाया। कहते हैं कि जब कंस को मारा था कृष्ण ने, अपना मामा था, तभी राधा जी को ही बुलाकर मारा। राधा, रा माने फिर वही एनर्जी, धा माने धारण। राधा ही की धारा हो जाती है आपको।
जो शैवाइट लोग हैं वो शिव जी को मानते हैं, वो भी एक ही है और कृष्ण भी एक। कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं, सिवाय इसके कि शिव जो है ईश्वर स्थिति में अपने हृदय में स्थान करना है, और विशुद्धि चक्र में उनको 16 कला कहते हैं, वैसे अपने अंदर में 16 सप्लेक्स होते हैं। आश्चर्य की बात, विशुद्धि चक्र जिसकी की 16 कलाएं हैं, वहां पर श्री कृष्ण कला और उनकी शक्ति राधा थी, जो बाद में 2 में बदल गई, जो रुक्मिणी और राधा बन करके एक वृंदावन में और एक द्वारिका में। बहुत ही ह्यूमन। उसके बाद श्री कृष्ण का एक ही पुत्र था जो प्रणव से, या सोचिए साक्षात ओम स्वरूप देखा, उसने अवतार लिया, उसका नाम जीसस क्राइस्ट, और उसकी मेरी माँ थी आज्ञा चक्र पे। वो आज्ञा चक्र पे आते ही वहां पे ईगो और सुपर ईगो दोनों का सामना होता है। आप देखिए कि आपका आज्ञा चक्र जो है फीमेल बॉडी और पिट्यूटरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल साइंटिफिक बात है। इसलिए आपके आज्ञा चक्र पे भूत सिर्फ उन्होंने निकाले, क्योंकि सुपर ईगो में भूत बैठते हैं और ईगो में भी भूत बैठ सकते हैं, क्योंकि ईड़ा और पिघला दोनों वहीं स्वांत खत्म होते हैं। उसी ने इस पर हाथ मारा पहले। वैसे तो नानक जी के जमाने में भी हुआ था, नानक साहब के जमाने में भी हुआ था, हर समय ये भूत वाले आते रहते थे, एंटाइसमेंट करते रहते थे, ये होता था, लेकिन उनको तो गर्दन ही काटी, उसने तो संहार शक्ति इस्तेमाल की। तो आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह का नाम, और महालक्ष्मी जिनका हम इतना स्तुति गाते हैं, उसको किसी ने कहीं वर्णित नहीं किया कि वो कहाँ थी, वो स्वयं मेरी। वे जब भी अपने बच्चे के साथ आती हैं, पति के साथ में आती हैं, तब शांत रहती हैं, लेकिन जब अकेली आती हैं तभी दृष्टि पर। और सबसे यहाँ का स्थान साक्षात भगवती, सहस्त्रार का स्थान साक्षात भगवती, जो स्वयं ही से तोड़ सकते, जिसमें 7 चक्र पूरे होते हैं। इसीलिए माया भी 7 पड़ देती है, आदमी पहचान नहीं, मुश्किल, बहुत मुश्किल, पूरा की पूरा उसका ह्यूमन, बिल्कुल ह्यूमन चक्र पूरा हो जाता। 7 चक्र कब आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी साधना पूरी करनी चाहिए, ये तो मैंने थोड़े में बता दिया, लेकिन मेथोडिकली से बताया जाए तो इस तरह से समझिए। इसका कोई समय तो होता नहीं, हर समय आप निर्विचार तान रही, जैसे इस वक्त भी आप निर्विचार बैठे, जब भी चांस सुने निर्विचार तान जाइए। अब इसके बाद में थॉटलेस अवेयरनेस के बाद में डाउटलेस अवेयरनेस आता है। अब आपको शंकाएं खड़ी होंगी। इसके बाद सेकंड स्टेज में आदमी डाउटलेस अवेयरनेस में, अब शंकाएं होंगी, ये ठीक है या नहीं, माता जी ने कहा ये बात ठीक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हुआ या नहीं, हम पार हुए कि नहीं है, इस तरह की शंका है। ये शंका का निर्मूलन ऐसा होगा कि जब आप अपने स्थान पर स्थानापन्न हो, माने ये कि हमने आपको तो सिंहासन दे दिया, लेकिन आपको शंका ये सिंहासन है या नहीं, हम बैठे हैं ठीक है या नहीं, तो आप देख लीजिए, आप अपने हाथ से देख लीजिए कितनी अद्वितीय चीज आपके हाथ से जा रही है। लोगों को जब आप इसी हाथ से छू करके ठीक करेंगे, आपको जब इनके अनुभव धीरे धीरे आने लग जाएंगे, तो आपके डाउट धीरे धीरे कम होंगे। माने ये कि हमने आपकी नाव बना दी, तैयार कर। अब तैयार होने के बाद इसको नाव को पानी में छोड़ना चाहिए, लहरों से लड़ना चाहिए, तब पता होगा कि नाव है या नहीं। हो सकता लकड़ी ही हो, लेकिन लकड़ी की नाव बन गई कि नहीं बन गई, ये पानी में गिरे बगैर नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको नाव को छोड़ देना चाहिए और लहरों पे छोड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि लहरों के थपेड़े जब बैठेंगे, और तो भी जब नाव नहीं डूबेगी तो पता हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो गया है कुछ मामला। अभी तो डाउट्स ही रहेंगे, थोड़े दिन बड़े डाउट्स रहेंगे, क्योंकि मनुष्य अपने को बहुत नीचा समझता। एक साहब थे हमारे यहाँ, तो वो गए, एक वहाँ स्वामी जी बैठे हुए हैं, हजारों आदमी उनके आते हैं, खाते पीते झंडा लगा कर बैठे। अब ये महाशय हमारे साथ अमेरिका गए थे, ऐसे इशारे पे वो आप भी कर सकते, यूं करिए, किसी की भी कुंडली रास्ते रास्ते नहीं उठा दी, देखिए उसकी चढ़ गई थी, यूं इशारे पर, या बैठे बैठे किसी की कुंडली ने आप उठा के मजा देखिए क्या होता। आप किसी की चाहे उंगलियों पे आपके कुंडली नहीं घूमेगी, तो आपके क्या, आपके हाथ से जो बह रहा है उसी के सहारे होता। तो ऐसे 300 लोगों के, अमेरिकन लोगों की कुंडली नहीं उठाते थे, सबका थे। तो वो साधु जी से वहाँ बहुत से लोग गए, तो ये भी चले गए। तो जब गए तो हमें तो सब पता हो जाता कहाँ कौन भटक रहे हैं। तो लौट के आए, हमने कहा आप लोगों के पाँव क्यों छुए,
पहले आप सब छू रहे थे तो हमने छुए। मैंने कहा आपने पास से जो आपसे से बड़ा हो उसको पास छुए, आपने क्यों पास? पहले हम आज सब छू रहे थे तो हमने छू लिया। मैंने कहा उनका हाल क्या था, कुंडलिनी क्या हाल है, वो पार हो गए? तो पार तो गए। और कुंडलिनी पहले वो तो औंधी बैठी। मैंने कहा तुम्हारे उंगली के इशारे पे हजारों ऐसे उठते हैं और तुम्हें कुछ खा लिया है कि उससे मैं क्यों पहुंचू? जिसकी कुंडलिनी औंधी बैठी हुई है, अरे पार तो होता कम से कम उसे 5 छूने से, पाँव उसी पे छूना चाहिए जो अपने से होता। आखिर किसकी छू लिया? तुम तो सब जानते हो, उसका शास्त्र जानते हो, सबको जानते हो, इतनी तेजस्विता तुम्हें आ गई, तुमने उससे पाँव कैसे? ईगोलेसनेस से ही आता है। आप लोग इतने साधारण तरीके से रहिएगा, कोई विश्वास नहीं कर सकता कि आप पाए। आदमी ईगोलेस हो जाता है, एकदम ईगोलेस, क्योंकि उसको लगा से ही रहता है ये कैसे हो सकता, कुछ भी हम कहेंगे करनी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता, लेकिन है हो गया है। आपसे मेरी बात हुई है, अगर हो गई तो ये सोचना चाहिए कि अगर हुई है तो हमारे में क्यों गई? दिल्ली शहर में कितने लोग रहते हैं, कितनी आबादी, आखिर हम ही को विशेष रूप से पा गई, ये कोई कारण होगा। पूर्व जन्म की जन्म जन्मांतर की आपकी खोज है, जन्म जन्मांतर का आपका हक है। आप लोग साधु, बड़े बड़े साधु लोग, आपको क्या पता? आप अगर साधु नहीं होते तो क्या हम आपको पार करा? हम क्या करते कि पत्थर को हम पार करा? हजारों लोग आते हैं, आपने देखा हम नहीं पार करा पाते, आप ही लोग कुछ लोग पार हो गए। कोई ना कोई बात तो है, लेकिन ये आपने अंदर आएगी नहीं, बात बैठेगी नहीं, क्योंकि आप अपने को अब सोचेगा क्यों नहीं ऐसे कैसे हो सकता। ईगोलेसनेस की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। ये सहज योग की ईगोलेसनेस है, बहुत ही साधारण तरीके से। न तो आप कपड़ों में कोई बदल करने वाले हैं, न तो किसी इसमें, लेकिन अंदर से आप देखते जाएगा कि शांति आ रही है। अरे क्यों उलझ रहे हैं? बातचीत में, बोलने में, हर एक चीज से आप रियलाइज आदमी को पता, हाँ ये रियलाइज, और फिर आप माहिर होशियार कद में हो जाएंगे, क्योंकि आप जानेंगे इनका ये ऐसी बोलेंगे, इनका तो ये घूम रहा है, उनका ये घूम रहा है, उनका वो घूम रहा है, वो उधर बक बक कर रहे हैं, इधर ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चलो इनको ठंडा कर। थोड़ी देर में देखा माशे जी ठंडे हो गए। कोई लोग आते हैं हमसे झगड़ा उगड़ा करने, ये लोग पीछे में उनकी कुंडलियां घुमा घुमा कर उनको ठंडा कर, थोड़ी देर में चुपचाप बैठे, बहुत ट्रिक्स करते। एक साथ बहुत झगड़ा कर रहे थे, इतने में उनका टाइम बता रहे थे। आज एक किस्सा, एक साथ झगड़ा कर रहे थे, उनसे टाइम आ गया पिल खाने का। कैसे लाओ जरा देखिए, तुम्हारी पिल इन्होंने हाथ में रखे, उसमें वाइब्रेशन दिया, खाओ। खाते साथ ध्यान में खत पीते। किसी ने ज्यादा परेशान कर, पानी में जरा सा हाथ डाल वाल करके पिला दीजिए, पानी काम खत्म। चैतन्य अंदर में एकदम से पनप जाए। लेकिन अभी अभी आप बच्चे हुए हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, तो छोटा बच्चा बड़ा जल्दी बीमारी पकड़ता है, बड़ी जल्दी आप पकड़ लीजिए। अपने स्थान से आप बड़ी जल्दी गिर जाइए। स्थान को पकड़े रहे, स्थान कहते हैं। डावा डौल आदमी को नहीं रहना, अपने स्थान पे जमे रहे, क्योंकि चीज ऐसी मिली हुई है कि आदमी डावाडौल हो जाए। ये आपको मैं बता रही हूँ, इसीलिए समय शक्ति होनी चाहिए। ये लोग हैं आपस में आके, माता जी मेरा सर पकड़ गया, निकाल दीजिए। आपस में, अरे भाई मेरी कमर में वो आगा चक्र में कहीं जहाँ पर भी है वहां निकाल दो। आपस में ऐसी बातें करते रहे। अब यही आपके सब भाई बहन, यही सब प्रेम की एक नई दुनिया है। ये आपके रिश्तेदार, इनको सबको जाना। कोई तकलीफ होगी, अचानक आप देखेगा कि इनमें से एक आदमी कौन, अचानक कहीं, क्योंकि देवता आपके ऊपर मंडराता। एकदम से कोई आदमी पहुंचे, आप अगर अभी तुम कैसे आ, चलो भाई पता नहीं कैसे मैं चला है, मैं आया रहा था बस में से, मैं सोचा उतर जाए, चला है यहाँ, काम आपका बन जाए। एक्सीडेंट आपके होने वाले नहीं, देवता आप पे मंडरा रहा है। आप में से एक भी आदमी अगर ऐसी जगह हो जहाँ एक्सीडेंट हो रहा, सबकी सब बच जाएंगे आपकी वजह से। बहुत बहुत कुछ होगा। आप देखते रहे, रोज का अनुभव लिखते रहे, अपनी कुंडलिनी की जागरणा, उसका घूमना फिरना देखते रहे। उससे परेशान होने कोई बात नहीं। उठेगी कहीं यहाँ गुदगुदी करेगी, कहीं यहाँ चलेगी, कहीं यहाँ आलोकित करे, कहीं आलोकित करेगी। उस सब चीज से ही आपकी जो चेतना है वो बंधी अंदर प्रकाशित हुई और संसार में वो आंदोलित हुई। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं कि हजारों करोड़ों रश्मि यहाँ प्यार की जाए। आप देख लीजिएगा कि दिल्ली का वातावरण बदल जाए। देख लीजिए, हम एक ही बार कलकत्ते गए थे, कलकत्ते का वातावरण देखा आपने कैसे? तभी हमने कहा था कलकत्ते का वातावरण बदल जाए। 8 दिन कलकत्ते में रहे, वातावरण बदल, लोगों का दिमाग जरा ठंडा हो। आज महाराष्ट्र स्टेट सबसे अच्छा चल रहा, वजह है क्या? इतने लोग रियलाइज हो गए महाराष्ट्र स्टेट में, अब दिल्ली स्टेट हो जाना। और
सारे संसार की कुंडलिनी भारतवर्ष में बैठी हुई है। ये भी देख लीजिए क्या कमाल है। भारतवर्ष में ही सारी उसकी कुंडलिनी बैठी हुई है, और जो भारतवर्ष हमारा ठीक हो जाए सारा संसार ठीक हो जाए, और उसका सहस्त्रार भी यहीं बैठा हुआ। और इसीलिए मुझे 1000 हिंदुस्तानी ऐसे चाहिए जो रियलाइजेशन दे सकते।